हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। सरफेस केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन्स। इमल्सन्स बेटा कोलोइड सॉल्यूशन ही होते हैं, ऐसे कोलोइड सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों लिक्विड हों, उस कोलोइड को हम इमल्सन बोलते हैं। सिंपल है बेटा कि जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों, ऐसा कोलोइड इज सिंपली कॉल्ड एन इमल्सन। एंड एग्जाम्पल इज मिल्क। मिल्क के अंदर मेजर क्वांटिटी इज वाटर, हमें पता है। सो डिस्पर्सन मीडियम हेयर इज वाटर एंड उसके अंदर जो लिक्विड फैट डिजोल्व है, डिस्पर्स्ड फेज दैट इज ऑल्सो लिक्विड। सो दोनों लिक्विड हैं, ऐसा इमल्सन दैट इज सिंपली, ऐसा कोलोइड दैट इज सिंपली कॉल्ड इमल्सन्स। इमल्सन्स दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर ऑयल इन वाटर। सिंपल सी बात से पता चल रहा है, ऑयल इन वाटर, ऑयल की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अनदर वन इज वाटर इन ऑयल, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल एंड डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर। ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, देन हम बोलेंगे इसको वाटर इन ऑयल। फॉर एग्जांपल बटर। मक्खन में हमने देखा है ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, दैट इज ए वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या है, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। खुद के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आता, खुद आफ्टर द रिएक्शन एज इट इज़ रिकवर हो जाता है, बट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बहुत टाइम बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बिना रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करे और बिना अपने अंदर कोई चेंज लाए, दैट सब्सटेंस इज सिंपली कॉल्ड ए कैटलिस्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, देन वी से इट इज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है, देन वी से इट इज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। ज़्यादातर कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बट देर आर सम कैटलिस्ट ऑल्सो दैट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दोज कैटलिस्ट आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। सिंपल एग्जांपल है, आप अचार के अंदर तेल डालते हो, ऑयल ऐड करते हो अचार के अंदर। ऑयल क्या करता है, अचार के ऑक्सीडेशन को कम कर देता है, उसको जल्दी खराब होने से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रिएक्शन को की स्पीड को बहुत कम कर देता है। सो ऑयल इन अचार इज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, वो उसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कम कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। सो पॉजिटिव जो बढ़ा दे और जो रिएक्शन की स्पीड कम कर दे या रिएक्शन को ना होने दे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में बात करते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिसका फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज के जैसा ही होता है। जैसे इस रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड फेज में है, प्रोडक्ट भी क्या है, लिक्विड फेज में है, और कैटलिस्ट भी आपका लिक्विड में है। सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट का जो फेज है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज जैसा ही हो। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है, देन वी से दैट इट इज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है, ठीक है, देन वी से होमोजीनियस कैटलिस्ट। मीन्स जो रिएक्टेंट का फेज है आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, कैटलिस्ट भी उसी फेज में हो,
देन वी से इट इज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट। और अगर ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज से अलग हो, फॉर एग्जाम्पल इथीन गैस है, हाइड्रोजनेशन इस काम करवाएंगे तो इथेन में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है बेटा? बोथ आर गैसेस, इथीन एंड हाइड्रोजन बोथ आर गैसेस, बट कैटलिस्ट जो यूज होता है निकल, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। तो कैटलिस्ट का जो फेज है वो रिएक्टेंट के फेज से अलग है, देन वी से इट इज ए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। There are two very important terms about the catalysis. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। व्हाट आर एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट? एक्टिविटी मीन्स कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइम्स इंक्रीज करता है, हाउ मच टाइम्स इट इंक्रीजेज ए रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट्स एक्टिविटी। ठीक है, कैटलिस्ट का काम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, लेकिन कितने गुना बढ़ा रहा है, हाउ मच इट इज इफेक्टिव, दैट विल बी इट्स एक्टिविटी। सो सिंपली एक्टिविटी इज हाउ मच टाइम्स ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मे बी एज मच एज हाई 10⁻10 टाइम्स, इतना ज़्यादा तक एक्टिविटी हो सकती है किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट की कि वो इतने रिएक्शन को इतने ज़्यादा 10⁻10 टाइम्स भी बढ़ा सकता है। अनदर वन इज सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मीन्स एक कैटलिस्ट पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट को कैटलाइज करे, दूसरे को रिएक्टेंट को कैटलाइज ना करे। इट मीन्स दैट कैटलिस्ट कैन कैटलाइज वन पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सक्लूडिंग द अदर प्रोडक्ट। एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट में ही काम कर रहा है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उस रिएक्शन को ही स्पीड बढ़ा रहा है, बट किसी दूसरी रिएक्शन की स्पीड वो नहीं बढ़ा रहा, देन वी से दैट दिस कैटलिस्ट इज हाईली सेलेक्टिव। ये सिर्फ यही इसी को काम में आता है और किसी दूसरी रिएक्शन में काम नहीं आता है। सो एक्टिविटी कितने टाइम्स इंक्रीज करता है, सेलेक्टिविटी इस किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिसिस से रिलेटेड वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज योर सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और कॉल्ड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, हैविंग जर्नल फॉर्मूला MX/N AlO2X SiO2Y 2H2O। यहाँ पर M क्या है? सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के आयंस हो सकते हैं। इट इज़ ए जर्नल फॉर्मूला। जियोलाइट्स हैव पर्टिकुलर शेप। उनके अंदर जियोलाइट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट हैज़ ए पर्टिकुलर शेप, एंड बिकॉज ऑफ दीज शेप्स दे आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं बेटा? तो जियोलाइट के अंदर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जियोलाइट का, सो इट हैज़ ए पर्टिकुलर शेप। अगर इस शेप का रिएक्टेंट कोई आएगा देन ओनली इट विल कैटलाइज दैट रिएक्टेंट। इस शेप से अलावा कोई रिएक्टेंट आएगा तो इट विल नॉट कैटलाइज दैट रिएक्शन। Okay, so zeolites are known for their shape selectivity. Shape selectivity means एक particular shape के reactant को they will catalyze and convert into product. Other shape के reactant को और कोई structure है reactant का, so they will not convert it into product. Important example is here ZSM5. Zeolite C of molecular porosity 5. That is full form. It is used in cracking of hydrocarbon chain. क्रूड ऑयल से जो हमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मिलती है, 15, 20, 50 कार्बन की जो बड़ी चेन मिलती है, ZSM5 को यूज़ करके हम उनको बड़ी चेन को छोटी चेन में तोड़ देते हैं। सो पर्टिकुलर साइज़ की हाइड्रोकार्बन चेन होगी, वो जियोलाइट के ऊपर आएगी, एड्जॉर्ब होगी और कन्वर्ट हो जाएगी छोटे चेन में। लेकिन उस साइज की हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, देन इट विल नॉट कैटलाइज दैट। सो सिंपली जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट
एक पर्टिकुलर शेप के रिएक्टेंट को ही कैटलाइज करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बाकी को नहीं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्पेशली शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. Now come to last topic of this chapter, that is your enzymes. एंजाइम्स हमें ऑलरेडी पता है, दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. हमारे बॉडी में और लिविंग बींग्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, दोज ऑल आर कैटलाइज बाय एंजाइम्स. ओके, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली माल्टोज, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डेली फूड के लिए यूज़ करते हैं. माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू आइदर अल्कोहल और डायरेक्टली टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, दोज ऑल आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. एंजाइम्स से ही कैटलाइज हो रही हैं. एंजाइम के बारे में देयर इज ए concept that enzymes are highly active and highly selective. Enzymes are highly efficient. They increases rate of reaction many times. That's why they are highly active. उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं. एंड दे आर हाईली सेलेक्टिव मीन्स वन पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बाकी किसी रिएक्टेंट के ऊपर वो काम नहीं करेंगे. इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. बेटा, वन टाइम का फूड जो हम एक समय का जो हम खाना खाते हैं, वो जर्नली 4 to 5 आवर्स में हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की प्रेजेंस में 4 to 5 आवर्स इट विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड. बट अगर एंजाइम नहीं हो, दिस वन टाइम फूड, एक समय का जब हम खाना खाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में इट विल टेक अराउंड 50 ईयर्स, 50 साल लगेंगे. सो दैट इज द एक्टिविटी. तो 50 साल का काम आपने 4 या 5 घंटे में कर दिया एंजाइम की हेल्प से. एंजाइम्स ने रिएक्शन की स्पीड को इतनी जल्दी बढ़ा दिया कि आपको जो काम 50 साल में होने वाला था, ओके, वो अब साल में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में कंप्लीट हो गया. 50 साल का काम 4 से 5 घंटों में कंप्लीट हो गया. सो एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव. उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. एंड हाईली सेलेक्टिव भी हैं. देखो, सेम माल्टोज से ही मिलता जुलता कार्बोहाइड्रेट है, C12, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है S22O11, दैट इज सुक्रोज. अगर सुक्रोज के अंदर माल्टेज डाले हैं, देन देयर विल बी नो रिएक्शन. सो माल्टेज सिर्फ माल्टोज को डिकम्पोज करता है, उसी के जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला वाले सुक्रोज को माल्टेज डिकम्पोज नहीं करता. सो माल्टेज इज हाईली सेलेक्टिव. हाईली सेलेक्टिव मीन्स इट कैटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट को ये कैटलाइज नहीं करता है. हाउ ए एंजाइम वर्क, देयर इज ए थ्योरी दैट इज कॉल्ड lock and key mechanism of enzyme. Lock and key mechanism says that enzyme has particular grooves on it. एंजाइम के अंदर कुछ पर्टिकुलर साइट बनी हुई होती हैं. okay? उस साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही आके एडजॉर्ब हो सकता है, और कोई रिएक्टेंट आएगा उसके पास ये शेप नहीं होगी तो उसके ऊपर एडजॉर्ब नहीं होगा. जैसे एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, उस लॉक के अंदर जो लीवर लगे होते हैं, उस लीवर के लिए एक पर्टिकुलर की होती है जो उसको मूव कर सकती है, लीवर्स को घुमा सकती है अंदर. ऐसे ही एंजाइम को हम कंसीडर करते हैं कि एंजाइम्स के अंदर पर्टिकुलर साइट्स हैं, उन साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर एक ही रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो सकता है, एंड वो उसके ऊपर एडजॉर्ब होगा एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, इसके ऊपर कोई दूसरा रिएक्टेंट आ जाएगा. दैट इज योर लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम. सो
दिस इज़ ऑल अबाउट योर सरफेस केमिस्ट्री। होपफुली आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा तो एक बार स्टार्टिंग से सरफेस केमिस्ट्री के सारे वीडियोस एक बार स्टार्टिंग से देखते चले जाओ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।